बुट्टा, पेट में दर्द है, कब्ज की शिकायत है, चुनावी टेंशन की वजह से सिर में दर्द है, ये सारी बीमारी का केवल एक ही इलाज है और एक ही सुझाव है, हकीम आर्या बब्बर। जी नहीं, मैं हकीम नहीं बना हूँ, आप लोग टेंशन ना लीजिए। मैं अभी भी फिलहाल आप लोगों के लिए वही तीखी खबर का आर्या बब्बर हूँ। जी हाँ, हेलो, आदाब, नमस्कार। बिग मैजिक गंगा एक बार फिर हाजिर हो गया आपके सामने लेकर तीखी खबर विद आर्या बब्बर। तीखी खबर विद आर्या बब्बर। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कर रहा था, पेट में दर्द, कब्ज वगैरह। असल में क्या है कि ये है हमारी आज की सुपर तीखी खबर। जी हाँ, ये है हमारे मेन चर्चा का विषय। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ, ये है ब्रेकिंग न्यूज। टीवी संभाल के रखिए, कहीं वो भी ना ब्रेक हो जाए, क्योंकि ये है हमारे नेताओं का एक नया छुपा टैलेंट। क्या? हमारे नेताओं में एक बहुत ही नए किस्म का इलाज वाला, डॉक्टर वाला टैलेंट देखा गया है। ये ऐसा टैलेंट है जो दूसरे नेता को ना दर्द में देख पाता है, ना उसका हेल्थ डाउन देख पाता है। ये नेता अपने दूसरे नेता के लिए प्रचार में भी उसके स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है, और ये नेता का नया नाम रखा गया है डॉक्टर नेता। जी हां, अब हमारे साथ डॉक्टर नेता के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं दूल्हे राजा। दूल्हे राजा जी, जो इलेक्शन के दौरान हो रहे हैं नाकाम अपनी बारात जुटाने में। दूल्हे राजा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद महोदय। करेंगे चर्चा झूलन अधिकारी साहब से, जिन्होंने हाल ही में ही काफी सुर्खियां बटोरी हैं। थैंक यू सर जी। और हमारे साथ मौजूद हैं खदेरन गरीबे जी, जो बताएंगे डॉक्टर नेता के बारे में और उनकी गरीबी के दिनों पे करेंगे चर्चा। जी धन्यवाद। तो ये है हमारे आज के एपिसोड के मेहमान। करेंगे इन सबसे भेंट और जानेंगे इनकी अपनी अपने प्रॉब्लम्स के बारे में। आइए अब बात करते हैं इन डॉक्टर नेताओं और इनके डायग्नोसिस के बारे में। डॉक्टर नेता नंबर 1। जी हां, इन्होंने नीतीश जी के बारे में कहा है कि इन्हें रतौंधी है। वहीं डॉक्टर नंबर 2 ने कहा है आपको आंख का इलाज और चश्मा बदलने की जरूरत है। कहां हूं मैं? मां। डॉक्टर नेता की ये सूची बहुत लंबी है और इनमें जो नाम है वो हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। मोर एंड मोर डॉक्टर नेतास। लेकिन एक सोचने की बात ये है कि अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी इनको दे दी जाए तो क्या आप, जी हां आप, क्या आप अपना इलाज इनसे करवाएंगे? हाँ कि ना? तो चलिए अब जानते हैं कि डॉक्टर नेता से दूल्हे राजा को क्या क्या उम्मीदें हैं। दूल्हे राजा जी बताइए, क्या उम्मीदें हैं आपको डॉक्टर नेता से? जी देखिए, हमारा तो डॉक्टर जी से एक ही अनुरोध है, उनको कहिए कुछ भीड़ ही भेज दें, बाराती बना देंगे। अरे क्या कह रहे हैं आप दूल्हे राजा जी? आप मुद्दे पर आइए, मुद्दे पे। हमारा मुद्दा कुछ और है। देखिए, वैसे तो 600 रुपए का रेट हमने पकड़ा है, पर अगर सूट में आए तो चलिए 700-750 के रेट पे मान लेंगे। दूल्हे राजा जी आपकी प्रॉब्लम पे, आपकी बारातियों के प्रॉब्लम पे हम बातचीत करेंगे। चलिए अब आज के मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं, मतलब कि डॉक्टर नेता विषय को। और इसी विषय पे बात करते हुए अब हमारे साथ जोड़ने वाले हैं झूलन अधिकारी साहब। देखिए, ये नेताजी के बारे में हमसे आप कुछ मत बुलवाइए। कि क्या है कि अभी ये अपोजिशन में है, कल के डेट में ये सेंटर में होंगे, और हमारा अभी सर्विस का 4-5 साल बचा हुआ है। अभी हम इनके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, काहे कि अभी हम सस्पेंशन में झूल, कहीं अगर हमको डबल सस्पेंड कर देंगे तब तो खत्म है साफ। हम इनके बारे में बोलेंगे जब हम रिटायर होंगे ना,
तब हमसे इनके बारे में पूछिएगा। एक एक पोल खोलेंगे, हम सब जानते हैं हम। अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, उसके बाद तो इनका हम जोन पोल खोलेंगे यह जानेंगे। जानते हैं का है? क्या कि उसके बाद भी तो हम नेता ही बनेंगे है? अरे वाह वाह, मतलब आपकी भी पूरी तैयारी है नेता बनने की। सब डायरी में लिख लिए हैं। सिर्फ नेता ना, डॉक्टर नेता नो नहीं। चलिए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं खदेरन गरीबे जी से। जी हाँ खदेरन गरीबे जी, बताइए आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर नेता के बारे में? आर्या जी, ये डॉक्टर साहब को कहिए ना, हमरा बहुते दिन से ये बायां वाला जो हाथ है बहुत पेराता है, ऊपर लेके जाता बहुत दर्द करता है। तनी इसमें कुछ दवाई मलहम उलहम सुइया उइया कुछ है तो दिलवा दीजिए। पहले तो आपके हाथ में दर्द नहीं था, अब हाथ में दर्द कैसे? तब क्या करेगा, कुछ नहीं। जब डॉक्टर और नेता हो गया तो कुछ नहीं करेगा। नेता लोग कुछ करता है, कुछ नहीं करता है। वाह, क्या याद है आप? हाँ, ये दबा हुआ दर्द था, अभी डॉक्टर साहब को देख करके फिर से जो है सो उभर गया है। जी हाँ, लेकिन याद रखिए खदेरन गरीबे जी, ये केवल डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नेता भी हैं। ओ, नेता डॉक्टर है? तब तो इनका अपॉइंटमेंट 5 साल के बाद मिलेगा। जी हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। चलिए हमारी बातचीत आगे बढ़ाते हैं। अब चलते हैं, प्रणाम। दूल्हे राजा हैं भाई वो जो अपनी बारात को जुटाने में हो रहे हैं नाकाम, बहुत टेंशन है उनको। दूल्हे राजा जी, सबसे पहले तो आपको आपकी शादी की खूब सारी शुभकामनाएं। क्या क्या ये क्या कर रहे हैं आप? रो रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा? पर दूल्हे राजा जी आप रो क्यों रहे हैं? शादी के ऐसे शुभ अवसर पर रोना धोना नहीं चाहिए। आर्या जी, क्या मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ? पर्सनल? जी हाँ, पूछिए। आर्या जी, क्या आपकी शादी हुई है? नहीं, क्यों? इसलिए तो आपको शादी के लड्डू के बारे में नहीं पता। शादी का लड्डू? मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? शादी का लड्डू आर्या जी, जो खाए वो पचता है, जो ना खाए वो भी पचता है। जी नहीं सर, धन्यवाद। मुझे लड्डू खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे भी बहुत खाते पीते घर का हूँ। हाँ, पर हाँ, अब आपकी तो शादी आपकी बारात, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी बारात कहाँ है? अभी हम जो रो रहे थे ना, उसी के वजह से ही तो रो रहे थे। बारात को सोच के रोने का क्या मतलब है? देखिए, बारात जानी है कल सवेरे और बाराती हो गए गायब। एंड यू नो, नो वन आंसरिंग फोन, नो वन आंसरिंग व्हाट्सएप। अब ना व्हाट्सएप ना फोन आंसर करेंगे तो मैं टच में कैसे आऊँगा? मैं समझा नहीं। क्या है कि कल हमारे शहर में बड़े नेताजी का विजिट है, तो 500 पर डे पर सारे बाराती चले गए हैं वहाँ। अब हम 600 पर डे भी दे रहे हैं तो कोई नहीं आ रहा। अच्छा आर्या जी, हम जो है ना सर, आप जैसे हैंडसम को 1000 रुपया पर डे भी दे सकते हैं। जी थैंक यू, मुझे पता नहीं था कि मेरा रेट 1000 रुपये है। अच्छा, ये बताइए आपको कितने बाराती चाहिए? वो क्या है ना, हमारे होने वाले ससुर जी ने कहा कि होने वाले दामाद जी, अगर 200 से भी एक आदमी कम आया तो आप दामाद होने से रह जाएंगे। जी आर्या जी, हम दूल्हे राजा से एगो सवाल करना चाहते हैं। हाँ जी, दूल्हे राजा जी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं हमारे खदेरन गरीबे जी। हाँ खदेरन गरीबे जी, आइए पूछिए अपना सवाल। पूछिए। हम कहना चाहते हैं कि दूल्हे राजा जी, हमको भी बाराती ले चलिए। काहे कि वहाँ पर में तो बहुत अच्छा खाना उना बना होगा, मिठाई उठाई होगा, और सर सबसे बड़का बात है दाल भी बना होगा। हम भी छक के दाल खा लेंगे। हमको भी ले चलिए। ये फ्री फंड के श्रीखंड ना आर्या जी हर जगह आ जाते हैं।
तो एक ठो काम कीजिए ना, हमको अपने साथ पंडाल के भीतरी नहीं ले जाइएगा, हम बाहरे में रहेंगे, हो जी दाल खा लेंगे। हाँ, बहुत दिन हो गया दाल खाए हुए। दूल्हे राजा जी, ये कोई ढाबा नहीं है जहाँ तुम आके बैठ जाओगी। दूल्हे राजा, हमको ना 1 रुपया मत दीजिएगा, खाली लिया चलिए साथ में, बहुत दिन हो गया हमको दाल खाए हुए। नहीं चाहिए। आगे। अब हमको लगता है कि यही बार हमको दाल नहीं खाने मिला। अरे खदेरन गरीबे जी, अभी हमारा मुद्दा, हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं वो टॉपिक कुछ और है, विषय कुछ और है, डॉक्टर नेता, दाल नहीं। मिलते हैं आपसे। चलिए, अब समय हो गया एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तीखी खबर विद आर्य बब्बर। तीखी खबर विद आर्य बब्बर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अरे क्यों, आप वहां शादी करने जा रहे हैं या कोई पर्चा भरने या नामांकन करने? बारातियों को 4 सभा करनी है सर, सब भीड़ का ही तो चक्कर है। सारे नेता लोग एक दूसरे को भीड़ दिखा दिखा के ही तो डरा रहे हैं। मेरे ससुर जी के 4 भाई हैं और चारों भाइयों ने अपनी लड़कियों की शादी इन्हीं दिनों में करवाई है, और एक ही शर्त कि 200 बाराती होने चाहिए हर शादी में। अब आप ही बताइए, 800 बारातियों, मेरा मतलब है 800 लोगों से तो कोई भी डर जाएगा। अरे ये तो बड़ी गलत बात है दूल्हे राजा साहब, और वैसे भी आपके बारातियों को अपने दूल्हे को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अरे उन्हें छोड़िए ना आर्य जी, हम एक दूसरे की बात करते हैं। आपको मैं 1200 रुपए देने के लिए भी तैयार हूँ। आइए ना। चलिए खैर, नहीं, माफी चाहता हूँ दूल्हे राजा जी, कल मेरी तबीयत खराब होने वाली है। अरे आप ये बताइए कि कोई और परेशानी तो नहीं है आपको? परेशानी? हाय अल्लाह, एक हो तो बताऊं आपको। नहीं नहीं, जितनी भी है बता दीजिए, हम एडिट कर देंगे। ठीक है, देखिए, कुछ भी करके हम हमारे बाराती तो चलो हमने जुटा लिए, फिर जो हमारा रिसेप्शन है ना, जो हॉल जो हमने बुक किया था, हैं, वहां पर आ गए हैं वो शहर के कार्यकर्ता हैं और टिक गए हैं मुए कुत्ते। और हमारा जो हलवाई था वो तो उनके लिए बना रहा है सब्जी पूरी, और हमारा बस वाला, हाय अल्लाह, डबल रेट पर भीड़ दो रहा है रैली के लिए, और टेंट वाला, तौबा तौबा, वो जो है नेताजी के कामों में लगा हुआ है बिजी। कहता है, दूल्हे राजा आप 4 नवंबर के बाद ही करिए अपना रिसेप्शन। जी। अब बताइए आर्या जी, क्या बिहार में सारे काम 4 नवंबर के बाद ही होंगे? क्या बिहार 4 नवंबर तक सो रहा है? मेरी आवाज कोई सुनता क्यों नहीं है? मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, ये तो गलत बात है ना। वैसे दूल्हे राजा जी, ये केवल आपकी चिंता नहीं है, ऐसी चिंता में और भी बिहार के निवासी हैं जो घिरे हुए हैं, फंसे हुए हैं। आप ही बताइए, शादी तो करनी है ना हमें। वैसे अब आर्य जी, नोक झोंक छोड़िए, आपके लिए स्पेशल रेट 1500, पर हाँ, सूट पहनकर आइएगा। भाई आप सबसे पहले समझ लीजिए, मेरे पास कोई सूट है नहीं, इसलिए मैं जैकेट्स पहनता हूँ। दूसरी बात ये है कि आप कोई, हाँ, अरे आप नेता क्यों नहीं बुला लेते? देखिए, नेता बुलाएंगे तो नेता के साथ आ जाएगी भीड़, यानी कि आपके बाराती। हाय अल्लाह, वाह क्या आइडिया है सर, थैंक यू। अब मिलते हैं
खदेरन गरीबे जी से और चर्चा करते हैं उनके गरीबी के दिनों के बारे में। खदेरन जी, खदेरन गरीबे जी, स्वागत है आपका। मैं तीखी खबर से आर्या बब्बर बोल रहा हूं। जी हाँ, कैसे हैं आप? स्वागत है। जय हिंद सर। अरे वाह वाह, गरीबी में भी देश भावना, देश प्रेम कम नहीं हुआ। प्राउड ऑफ यू सर, वाह। सब कुछ है देश में, रोटी नहीं तो का, वादा लपेट लेंगे लंगोटी नहीं तो का। हाँ, वाह वाह, तालियां तालियां। अच्छा, ये बताइए खदेरन गरीबे साहब, कैसे कट रहे हैं आपके आजकल के गरीबी के दिन? ये मत पूछिए सर, बहुत परेशानी में गुजर रहा है समय। अच्छा अच्छा। अब क्या कहें सर, बस आप यह समझ लीजिए कि किसी तरह से चिकन रोटी के साथ गुजारा करना पड़ रहा है। चिकन रोटी? वाह वाह, ये तो गरीबी के नए स्टैंडर्ड्स हैं। यानी कि गरीबी की चिकन रेखा। मतलब खदेरन गरीबे साहब, मुझे लग रहा था आप कहेंगे कि आप दाल रोटी खा रहे हैं, चटनी रोटी खा रहे हैं, मतलब चिकन रोटी। अब देखिए, हमारा गरीबी पे आप नमक मत छिड़किए। मैं कहाँ कुछ छिड़क रहा हूँ, आप तो चिकन छिड़क रहे हैं। अरे गरीब आदमी को सब्जी कहाँ नसीब होता है, दाल कहाँ नसीब होता है? आपको मालूम है, कल हमारा पड़ोसी को रंगे हाथ दाल खाते हुए पकड़कर पुलिस लेके चली गई। क्या कह रहे हैं आप? आय से अधिक संपत्ति के जुर्म में। सर जी, दाल आजकल न्यूज में आता है, ख्याल में आता है, घर में नहीं आता है सर। वाह। हाँ, कल हमारा मोहल्ला में एगो अमीर आदमी की लड़की की शादी थी और वहां पे जानते हैं गाना बज रहा था, दाल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। माफी चाहता हूं हंसने के लिए, लेकिन यकीन मानिए, मैं आपकी परेशानी समझता हूं और इसका एक ही हल है। देखिए, आजकल इलेक्शंस चल रहे हैं, वोट करिए एक सही कैंडिडेट के लिए और अपनी प्रॉब्लम्स का हल ढूंढिए। है चुनाव के माहौल में सब नेता सब आता है, कहता है ये बटन दबाओ हमको जिताओ, हई बटन दबाओ हमको जिताओ, लेकिन हई कोई नहीं कहता है कि हई बटन दबाओ और गरीबी को भगाओ। गरीबी को भगाने वाला कौना बटन है, आज तक कौनो नेता नहीं बता सका सर जी। क्या कीजिएगा, गरीब का ये हाल है। तो ये थे खदेरन गरीबे जी, जिनकी गरीबी दूर हो जाए, ये हम दुआ करते हैं। चलिए, अब समय हो गया एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तीखी खबर विद आर्य बब्बर। तीखी खबर विद आर्य बब्बर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे खेल कूद रिपोर्टर क्रीड़ाकांत जी से। चैन से खेलना है तो घर जाओ। जहां धोनी टीम के खराब फॉर्म का जिम्मा अपने ऊपर ले रहे हैं, वहीं पूर्व बॉलर अगरकर उनकी कप्तानी पर उंगली उठा रहे हैं। हम तो यही सोच रहे हैं, अगर अगरकर अपने करियर में अच्छा प्रदर्शन देते तो तेंदुलकर के सेंचुरी पर भी टीम इंडिया जीत जाती। वहीं दूसरी तरफ धोनी के फैन उनके घर के सामने तमाशा मचा रहे हैं। ये फैन जो ठीक से गली में क्रिकेट नहीं खेल पाते हैं, इन्हें यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट लगता है गली क्रिकेट, और करते हैं आलोचना। हम तो यही दुआ करेंगे कि इस बार क्रिकेट की जगह कबड्डी ही हो जाए, फिर देखते हैं कैसे साउथ अफ्रीका जीतती है इंडिया से। कैमरामैन भैया जी के साथ पटना से हम खेलकूद रिपोर्टर क्रीड़ाकांत। तो ये थे रांची से हमारे खेल कूद रिपोर्टर क्रीड़ाकांत जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं झूलन अधिकारी साहब से और समझते हैं उनकी स्वागत है झूलन अधिकारी साहब। मैं तीखी खबर से आर्या बब्बर बोल रहा हूं। थैंक यू। तो सर, बातचीत करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये झूलन नाम का अर्थ क्या है? सर क्यों रो रहे हैं आप सर? अगर झूलन नाम का अर्थ नहीं मालूम है तो रोइए मत, एग्जाम थोड़ी ना है, टेंशन मत लीजिए। आप मेरे नाम का अर्थ पूछे ना,
तो नाम का अर्थिंग लग गया। मतलब ये कि झूलन नाम नहीं है हमारा। हमारा नाम तो मेरे माता पिता ने कुछ और रखा था। तो फिर क्या नाम रखा था आपके माँ बाप ने? अटल अधिकारी। अटल से झूलन, ये सफर आपने कैसे तय किया? जब से हम ये अधिकारी बने हैं ना, तब से हम अपनी झूलन दशा को देखते हुए अपना नाम अटल से खुदे हटा के झूलन रख दिया। ओके सर, मैं भी आपकी बात सुनने के बाद थोड़ा सा झूल रहा हूँ। मेरा मतलब है कि प्लीज हमें अपनी बात का अर्थ ठीक से समझाइए, पूरी बात बताइए। देखिए, एक अधिकारी अपने पूरे जीवन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में झूलता रहता है। रूलिंग पार्टी या अपोजिशन के नेताओं के बीच में झूलता रहता है, और यहां तक कि उद्योगपति और बाहुबलियों के बीच में झूलता रहता है। सर, मैं आपका दर्द समझता हूँ सर। नहीं समझ सकते आप। एक दिन आप अधिकारी बन के देखिए, तबे समझेंगे आप। अरे नहीं नहीं सर, हमें नहीं बनना अधिकारी, हम कलाकार ही ठीक हैं। पर आप ये बताइए कि आपके साथ हाल ही में वो क्या हुआ था, कुछ दिन पहले क्या हुआ था? अरे हुआ कुछ नहीं। केंद्र सरकार कहती है कि वहां पर बहुत बड़का होर्डिंग लगेगा बड़े नेता लोग का, अभी के अभी लगा दिए। तो राज्य सरकार बोलती है कि वो होर्डिंग उतरना चाहिए अभी के अभी। थोड़ा सा देरी हो गया वो मंत्री जी के बचवा को स्कूल से लाने में, और समझ जाइए कि उसी दिन से ज्वाइनिंग और सस्पेंशन के बीच में झूल रहे हैं। अरे अरे आप रोइए मत। झूलन साहब, आप रोइए मत, ठीक है, रोते रहिए। तो ये थे श्रीमान झूलन अधिकारी साहब, जो झूल रहे हैं दिल्ली और पटना के बीच। अब समय हो गया आपसे विदा लेने का। जाते जाते तीखी खबर एंड आर्या बब्बर आपके सामने एक अनुरोध रखना चाहते हैं। इलेक्शन चल रहे हैं, जिसमें जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता की सरकार चुनी जाती है। तो कृपा करके घर से बाहर निकलिए, जाइए और वोट दीजिए उस सच्चे और सही कैंडिडेट को, जो आपके क्षेत्र के लिए काम करे, आपके लिए काम करे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले हफ्ते, और तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यहां से खुश रहिए। से तीखी खबर विद आर्य बब्बर।